27वीं आईनी तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना से मुतल्लिक तरमीम वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा, इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम सेनेट में पेश की। सेनेटर अनुशे रहमान ने कमेटी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने के फैसले को सराहा। सदर के ताहयात इस्तिस्ना बारे मामला अभी ज़ेर गौर है। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तेफाक। फारूक नाइक और चौधरी महमूद बशीर की ज़ेर सदारत कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। बिल की मुख्तलिफ शिकों पर मरहलावार गौर और बहस जारी। 27वीं आईनी तरमीमी बिल की सेनेट से कल मंजूरी ली जाएगी। फारूक एच नाइक ने कहा कि उम्मीद है आज 27वीं तरमीम के बिल को हतमी शक्ल दे देंगे। अक्सरियती राय के मुताबिक फैसला होगा। सेनेटर मंजूर काकड़ कहते हैं कि बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त वादा किया गया कि आइंदा तरमीम में सीटें बढ़ाएंगे। कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तिस्ना से मुतल्लिक तजावीज़ से मना कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। शहबाज शरीफ ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतल्लिक फंक्शंस मुख्तलिफ हैं। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर गौर होगा। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अकील ने कहा, कुछ मसाइल या सवालात उठाए गए, उन पर गुफ्तगू हो रही है। एक एक शिक को मुकम्मल देखने में वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मुतहरिक इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये और कल नाश्ते पर बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। काबीना में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के मशकूर। कहा, तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे की तायीद की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। महमूद खान अचकज़ई ने 27वीं आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। अपोजिशन का तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। नवाज खोखर ने कहा कि हक़ाइक़ से नज़रें नहीं चुराई जा सकती। नई तरामीम मुज़ाहिका खेज़ तरीक़े से लाई जा रही है। 27वीं तरमीम का पाकिस्तानी अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आईनी तरामीम का मुसव्वदा पढ़कर हैरान रह गए। सेनेट में अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। सेनेट सेशन कार्रवाई से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी में PTI के साथ अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी जमातें शरीक होंगी। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। नई तरामीम का हामी हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आज ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए। मशरिक़ वस्ता के हालात के असरात आज पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी विफाक के साथ खड़ी है। विफाक के साथ मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम की 2-3 शिकों पर इत्तफाक राय है। बाकी बहुत सारी शिकों पर इख्तिलाफ राय है। पीपल्स पार्टी 1973 के आइन के मुनाफिक कोई कदम नहीं उठाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया टॉक। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी दी। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा खानी की। GOC लाहौर मेजर जनरल आतिफ बशीर के मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। हम इकबाल के उसूलों पर अमल पैरा रहने के आज़म की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी को नौजवानों के लिए मशअल राह करार दिया। कहा इत्तेहाद और इत्तेफाक पर अल्लामा इकबाल की सोच सबके लिए बाइस तक़लीद है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का शऊर दिया। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में मतलाबर आलूद सर्दी बढ़ने की पेश गोई। अस्तौर में ठंडी हवाओं का राज, सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। अस्तौर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 166 रिकॉर्ड। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। रहीम यार खान, फैसलाबाद और कसूर बदस्तूर आलूदगी की लपेट में। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबीना और एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। जिरग की तजावीज़ एपेक्स कमेटी के सामने रखी जाएंगी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुताल्लिक़ इजलास। जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई आसामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI के विजन के मुताबिक मेरिट, शफाफियत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए इस्लाहात पर अमल कर रहे हैं। गैर ज़रूरी इंसानी मुदाखलत और सिफारिशी कल्चर ख़त्म करने के लिए तमाम उमूर डिजिटाइज करेंगे। कराची में ई चालान का सिस्टम। साउथ जोन पुलिस की 2 पुलिस मोबाइल के चालान हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों पुलिस मोबाइल के ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहने थे। दोनों थानों से मोबाइल ड्राइवर की तफसील मांग ली गई। तमाम स्टाफ को कवानीन की पासदारी का हुक्म दे दिया गया। शामी सदर अहमद अशरा अमरीका पहुंच गए। किसी भी शामी सदर का 1946 के बाद अमरीका का पहला दौरा है। अहमद अशरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी हुकाम को उम्मीद है कि दमिश्क दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में शामिल होगा। अमरीका का दमिश्क में अपना फौजी अड्डा कायम करने का प्लान। शामी सदर अहमद अशरा की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। वाशिंगटन में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ब्रिट कूपर के साथ बास्केटबॉल खेली। बरतानिया में कम बारिशों के बायस पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सतह पर आबी ज़खायर 37% खाली हो गए। जनूबी इंग्लैंड में पानी के कुछ ज़खायर की सतह 30% से भी नीचे चली गई। बरतानिया को अगले साल दहाइयों की बदतरीन खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। हुकूमत और वाटर कंपनियों ने हंगामी इक़दामात की तैयारी शुरू कर दी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में पुलिस के ताक़ुब में ड्राइवर ने कार शहरियों पर चढ़ा दी। 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। पुलिस ने हाईवे पर रेस लगाती कार का ताक़ुब किया तो मुलजिम ने कार टेम्पा शहर की जानिब मोड़ ली। हलाक अफराद एक क्लब के बाहर बैठे हुए थे। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रूसी इलाके दागिस्तान में KA-226 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हेलीकॉप्टर ज़ेरे तामीर इमारत से टकराया। वाक़ये की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। अमेरिका और जनूबी कोरिया की शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। कोरियन हुकाम ने वाज़ेह किया कि गुज़श्ता रोज़ शिमाली कोरिया के मिसाइल ने मशरक़ी समंदर की तरफ 700 किलोमीटर तक परवाज़ की थी। शिमाली कोरिया कशीदगी बढ़ाने वाली कार्रवाइयाँ बंद करे।